अच्छा, तो देखते हैं कि मंथली इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट जो है डैशबोर्ड के साथ कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले देखें जो ये बना हुआ है इसमें, इसमें हमारा जो ऑप्शन है, जो ये तो मैंने रफ अमल सा किया हुआ है। ये हमारा देखें किस तरह से कि जैसे भाई जनवरी के महीने की इनकम और एक्सपेंस की जो डिटेल्स है वो यहाँ आ रही है। तो मैं जिस महीने पे क्लिक करूंगा मुझे उस महीने पे ये ले जाएगा और उस महीने की डिटेल शो करेगा। देखिए जनवरी के महीने की शो कर रहा है और यहाँ से क्लिक करके मैं रिपोर्ट पे क्लिक करके वापस आ गया। फरवरी पे क्लिक किया, फरवरी की शो कर रहा है और यहाँ से मैं रिपोर्ट करके दोबारा वापस आ गया। मार्च से मार्च पे किया और यहाँ से वापस आ गया। इस तरह जुलाई, इस तरह रिपोर्ट पे क्लिक किया और इस तरह से अक्टूबर, हर महीने की मेरे पास आ रही है। तो ये रिपोर्ट तो पहले ही बनी हुई है। अब रिपोर्ट मेरी कहाँ तक बनी हुई है? जनवरी 2025 तक बनी हुई है और जनवरी 2025 की भी आ रही है। अब पहले देखिए ये रिपोर्ट कैसे क्रिएट करनी है। ये रिपोर्ट का डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, आप देख ही सकते हैं, आप बना भी देंगे इस चीज को। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज मैंने ये किया हुआ है कि इसके अंदर एक ये बटन ऐड किया हुआ है, शेप है, ये शेप से ऐड किया हुआ है और इस पर रिपोर्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट करके, और इसको लिंक किया हुआ है अपनी इस मेन इसके साथ, रिपोर्ट के साथ। अब ये लिंक कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो देखिए इस शीट की आपने डुप्लीकेट कैसे करनी है। यहाँ पे राइट बटन दबाना है, मूव और कॉपी पे क्लिक करना है और इसी शीट जिसका नाम अभी आपने राइट बटन दबा के सिलेक्ट किया जैन 25, इसकी क्रिएट कॉपी कर देनी है, ओके कर देना है। ये क्रिएट हो गई। यहाँ पे इसका नाम रख लें FEB Feb 25, ठीक है, विदाउट स्पेस नाम रखा है मैंने इसका। यहाँ पर ये डेट डाल दें कि भाई ये कौन सी डेट को आपने इसको क्रिएट किया, सपोज टू बी या आपने क्रिएट किए 28/2/2025, ठीक है। अब ये रिपोर्ट का बटन कैसे लिंक करते हैं, देखें किसी भी लिंक टेक्स्ट को लिंक करना हो शीट के साथ तो तरीका ये होता है, इस पर राइट बटन दबाया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा हो, पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर राइट बटन दबा के आप क्या करेंगे, लिंक। ये लिंक आपको इंसर्ट में ही मिल जाएगा। ये यहाँ पर आइए, यहाँ पे मिलेगा लिंक, ठीक है। और जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाके क्लिक करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा आपकी सारी शीट्स का नाम। इसमें से आपने जो शीट से लिंक करना है वो करना है आपसे इसको रिपोर्ट वाली शीट से, ठीक है, जो वर्कशीट इसके अंदर बनी हुई है। अब जैसे इसको ओके करेंगे तो ये इसमें लिंक हो जाएगा। अच्छा, अब ये रिपोर्ट वाली वर्कशीट आपने पहले बना के रखनी है, जब ये रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये लिंक हो गया। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं कि भाई ये इनकम एक्सपेंस शीट के अंदर मिसाल के तौर पर ये हमारी इनकम है और ये हमारे एक्सपेंसेस है। तो इनकम में हमने कुछ चेंजेस कर दी कि भाई अब यहाँ पे इस दफा हमारी सेल हो गई इतने की और यहाँ पर हमारी सेल हो गई इतने की और यहाँ पर हमारी सेल हो गई सपोज टू बी इतने की और यहाँ पे हमारी सेल हो गई इतने की, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है थोड़े से हमारे ज्यादा हो गए, कुछ लाइट का बिल हमारा ज्यादा आ गया, गैस का बिल कम हो गया, शॉप का रेंट सैलरीज हमने इस दफा 38,000 रुपए। तो ये हमारे सब लिया हुआ है, यहाँ पे इसका सब लिया हुआ है और यहाँ पर इसका सब लिया हुआ है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इक्वल करके मैंने इक्वल करके इस तरह से इस सेल को इसके बराबर कर दिया और इस सेल को इक्वल करके इसके बराबर कर दिया। फिर यहाँ पे सम करा है मैंने, इस पे से इसको माइनस कर दिया है। तो ये मुझे एक वैल्यू पता चली है कि भाई ये मेरा प्रॉफिट है या लॉस है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो प्रॉफिट हुआ है, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो लॉस हुआ है। तो हमें 3,61,000 की हमारी टोटल इनकम हुई है, जिसमें से 70,000 का खर्चा हो गया है और 2,90,500 रुपए का हमें टोटल इस पे प्रॉफिट निकल के आ गया है। हर शीट पे हर महीने के एंड पे किसी भी कारोबार में ऐसे इनकम और एक्सपेंस शीट बनाई जाती है। अब मसला ये कि ये हर महीने बन रही है, तो अब ये फरवरी 25 की ऐड हो गई। अब यहाँ पर आ जाएंगे आप रिपोर्ट पर। ये रिपोर्ट आपने पहले ही बना लेनी है, इस पर रिपोर्ट लिख देना है और ये ग्रेजुअली खुद भी खुद ब खुद आप बढ़ाते जाएंगे। कैसे ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, अभी इसको मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ से मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, क्लियर कंटेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर कंटेंट करके अब आपने यूं समझ लें कि ये आपकी रिपोर्ट शीट है जो आपने पहले बनाई थी। इसमें क्या है, यहाँ पे सारे महीनों के नाम आपने ऐड कराए हुए हैं। अब ये महीनों के नाम कैसे ऐड हो रहे हैं, इसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, अब जो महीना नेक्स्ट ऐड होता है उसका नाम आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेट सपोज जैन 25 था तो यहाँ पर आपने एक महीने का नाम ऐड कर दिया FEB Feb 25, ये नया महीना ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसको लिखना ऐसे है कि ये टेक्स्ट सूरत में आए, ये तो डेट की सूरत में आ रहा है। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको टेक्स्ट कर दें यहाँ से, ठीक है, और लिखे यहाँ पे Feb 25, ठीक है। तो ये पूरा Feb 25 आ गया। अब जैसे मार्च आएगा तो यहाँ पे पहले मार्च ऐड होगा, फिर मार्च की रिपोर्ट बनेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी आप ऐड कर देंगे इसको फरवरी, और फरवरी के आगे आप लिखेंगे 25। तो ये तो ऐसे होगा कि ये अगर आप इसको लिख रहे हैं ना फरवरी 25 2025,
तो ये ऐसे दिखाएगा। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, इसका डेट का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, या इसको टेक्स्ट कर दो, वही जैसे मैंने वहां पे किया, इसको भी टेक्स्ट कर दो यहाँ से। तो यहाँ पे टेक्स्ट कर दो, अब इसके अंदर टाइप कर दो February 2025, भले स्पेस दे के टाइप कर दो। यहाँ पे स्पेस नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर तुमने स्पेस नहीं दिया था इसके नाम में। ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए, ये नाम भले भले आप चेंज कर लें जैसे आप चाहते हैं उसके। अब ये सारे जो नाम हैं वो इसमें कैसे ऐड होंगे, ये जैसे इसके अंदर आ रहे हैं जन 25 वगैरह। अच्छा, इसमें एक और तरीका भी है कि अगर आप शॉर्टकट चाह रहे हैं तो आप दो नामों की बजाय एक ही लिस्ट बना लें, तो इसी को यूज कर लेंगे यहाँ पे डेटा लिस्ट के अंदर। कैसे यूज करेंगे भाई, डेटा में जाएंगे, क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन में, और जैसे हमने सीखा है लिस्ट बनाना, यहाँ से लेंगे लिस्ट, यहाँ पे सर्च करेंगे। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है इसका मंथ नेम, तो मंथ नेम में तो 25 तक आ रहे थे, तो मुझे अब आगे क्या करना है। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, देखो ना, एक तरीका तो डायरेक्ट ऐड करा लो, वो भी सही है। चलो मैं पहले इसको यहाँ से फ्री कर देता हूँ, डेटा वैलिडेशन क्लियर ऑल, और ओके। अब ये यहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई, तो इसके डेटा को भी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, क्लियर कंटेंट। अब एक तो मैं डायरेक्ट ऐड करा सकता हूँ जैसे मैंने पहले सिखाया है, दूसरा इसका नाम रखूँ। दोनों में से कोई भी तरीका लगा लें, आपको जो बेहतर लगता है। जैसे डेटा वैलिडेशन में गए, और अगर आप इसी को यूज कर रहे हैं इसको, तो फिर इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ेगी, वो बता रहा हूँ कब है। ये मैंने जनवरी 25 तक सेलेक्ट कर लिया और उसको क्या कर दिया, ओके। तो देखो इन सबका नाम यहाँ पे आ गया, और क्लिक करके ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त सारे आ गए यहाँ पे। तो फरवरी 25 का डेटा भी देखिए यहाँ पर आ गया, 3,61,000 टोटल इनकम, एक्सपेंस आ गया 70,500, और नेट इनकम आपके सामने आ रही। अब ये कैसे हुआ, अब यही समझना है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर भी एक लिंक क्रिएट करना है आपको, कि भाई जब मैं इधर क्लिक करूँ तो फरवरी की शीट पर पहुंच जाऊँ। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करा है लिंक के, रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो फरवरी की शीट पे पहुंच जाए। तो वो लिंक भी ऐसे क्रिएट होगा जैसे ऊपर सिखाया था आपको, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर, और वही तरीकेकार प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है उससे इसको लिंक कर दे। इसको लिंक करा हमने किसके साथ, अब यहाँ पर ये देखें फरवरी 25 की लिंक आपको यहाँ मिल रही है, और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके फरवरी 25 की मंथली इनकम एक्सपेंस शीट पे पहुंच गए, और यहाँ से रिपोर्ट पे किया तो रिपोर्ट पे आ गए। ये सिर्फ बनाने का मकसद हमारा ये है कि हमारे पास एक डैशबोर्ड आ गया। अब डैशबोर्ड का फायदा क्या है, मिसाल के तौर पे आपको ये जानना है कि मार्च में हमारी क्या सेल थी, यहाँ क्लिक किया आपने डायरेक्टली मार्च में, ऊपर गए आप और मार्च को सेलेक्ट कर दिया, ये मार्च की इनकम भी आ गई और एक्सपेंस भी आ गया, और ये आपकी नेट इनकम भी आ गई। अब आपको देखना है कि मार्च के रजिस्टर को, तो कैसे देखेंगे, ठीक है, तो कैसे देखेंगे कि यहाँ से जाएंगे मार्च पे क्लिक करेंगे, और ये मार्च के रजिस्टर पर आ गए, तो यहाँ पे देखिए मार्च का रजिस्टर भी खोल लिया। अब दोबारा उस पर जाना डैशबोर्ड पे, तो यहाँ अपने डैशबोर्ड पे आ गए, ये अपने इंटरफेस हो रहा है। अब आखिरी जो लम्हा है जब आप ये कर लें, तो भाई अब ये फार्मूला कैसे आ रहा है कि जिसमें मार्च की, फरवरी की सेल इधर आ रही है। तो देखो इसका तरीका ये है, यहां से पहले आपने जिस शीट को सेलेक्ट करना है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। फरवरी 25 इधर होनी चाहिए, और फरवरी 25 इधर बनी भी होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आप कोई ऐसी शीट को सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ बनी हुई नहीं है, तो एक मसला ये आएगा कि वो डेटा नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखें डेटा कैसे आएगा, गौर से देखना। ये यहाँ पे आप लिख लेंगे अपने इनकम, यहाँ पे आप लिख लेंगे एक्सपेंस, यहाँ पे लिख लेंगे नेट इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस शीट से डेटा लेकर आएंगे जो आपने यहाँ ऊपर सेलेक्ट की हुई है, फेब 25। कैसे लाएंगे, बहुत आसान तरीका है, यहाँ से करेंगे आप इक्वल, इक्वल करके आप जाएंगे यहाँ पर फरवरी 25, और यहाँ पे इनकम वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे, एंटर करेंगे, आ गया डेटा। यहाँ पे लाएंगे एक्सपेंस इक्वल, और यहाँ से दोबारा जाएंगे फरवरी वाले सेल पर, और यहाँ पे दे देंगे टोटल एक्सपेंस का एंटर, और सम तो आप खुद ही कर लेंगे, सम इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस को, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत आसान था, हो गया। हाँ हो तो गया, लेकिन ये सिर्फ फरवरी वाला हल हुआ है। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सपोज टू बी पिछले महीनों का जो डेटा आपका मौजूद है जनवरी का, तो यहाँ तो चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे चेंज। अब दोबारा से फरवरी ले लेते हैं, अब चेंज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से फार्मूला नजर आएगा, सही है। इस फार्मूले को देखें क्या करना है आपने,
एक फंक्शन लिखना है इक्वल टू इनडायरेक्ट, और फिर यहां पे डबल कोट्स लगाने, फिर उसके बाद सिंगल कोट्स लगानी है, फिर उसके बाद डबल कोट्स लगाने, और उसके दरमियान में एंड साइन लगा के इस सेल का रेफरेंस देना है। ठीक है, अब देखें कैसे करेंगे इस काम को। डबल क्लिक किया, एंटर। देखो ये है उस शीट के सेल का नाम जिसमें आपने डेटा लिया है, ये है उस शीट का नाम। अब इस शीट का नाम सिंगल कोट में तो ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है ना, इसको मिटा देना यहां से तराश फार्मूले को। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा और क्लोज कर लूं अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ये आपने यहां से इसको पूरा मिटा देना है। अब सिर्फ रह जाएगा सेल का नाम। यहां पर आप लिखेंगे इनडायरेक्ट, इक्वल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये फंक्शन है, स्टार्ट ब्रैकेट, डबल कोट, और यहां पर भी आके क्या लगा देना है, डबल कोट, ब्रैकेट को कर देना बंद, इंटर नहीं दबाना है। अब यहां पर आपने करना है शुरू पे रख के दो सिंगल कोट, डबल कोट आएगा शिफ्ट के साथ, सिंगल कोट आएगा डायरेक्ट दबाने पे, एक और ये दो, उन दोनों सिंगल कोट के दरमियान में आएंगे दो डबल कोट, डबल कोट शिफ्ट के साथ, उन दोनों के दरमियान में आएंगे दो एंड साइन शिफ्ट के साथ, 7 7, और इनके दरमियान में सिर्फ आपने देना है इस सेल का रेफरेंस। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे ये आ गया डेटा सही तरह। अब दोबारा देखें कैसे किया मैंने, F2, ये मैंने डेटा को मिटा दिया, फंक्शन टाइप किया, स्टार्ट ब्रैकेट, डबल कोट्स ब्रैकेट को ओवर किया, ओके, सिंगल कोट दो बार, उनके दरमियान में दो डबल कोट्स, उनके दरमियान में दो एंड साइन, उनके दरमियान में ये रहा इसी सेल का रेफरेंस, एक्सपेंस एंटर, हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखें आप चेंज करें यहां से। अब देखिए चेंज आप जब करेंगे तो आपके पास वो शीट्स होनी चाहिए, जैसे मेरे पास है ये शीट्स। अब मैं यहां से चेंज कर रहा हूं मिसाल के तौर पे जुलाई, तो जुलाई की शीट है, उसका डेटा भी है। यहां से मैं चेंज कर रहा हूं सपोज टू बी नवंबर, तो नवंबर की शीट भी है और उसका डेटा भी है। सॉल्व हो गई शीट।